मेरा ये प्रभु मिलन 5000 वर्ष के बाद हो रहा है। जिसे पाने के लिए हमने जब तक किए, व्रत किए, मंदिरों में पुकारा, आज वो मेरे सम्मुख है। मैंने बाबा को पा लिया। मैंने परम पिता को पा लिया। परम पिता ने मुझे अपना बना लिया। अपना बनाकर सिर पर वरदानी हाथ रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कर दिया। टेंशन से मुक्त कर दिया। बोझ से मुक्त कर दिया। इस वरदानी हाथ में कितनी ताकत है। इन किरणों में कितना बल है। जो बाबा ने मुझे बेफिक्र बना दिया। याद दिलाया, तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। महसूस करें, बाबा हमें देखकर बहुत प्रसन्न है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मीठे प्यारे बाबा को और अपनी रूहानी फैमिली को भी ओम शांति। आज बाबा ने जो धारणा के लिए मुझे पॉइंट दिए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट है वो। बाबा कहते हैं अंतिम समय के सब साक्षात्कार करने के लिए, बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बन। कहते हैं मजबूती आती है जब ज्ञान योग में बैठते हैं और मन चित एक तरफ होता है, दूसरी किसी की तरफ नहीं होता। और योग बल इतना बढ़ाना है, योग से इतनी ताकत आ जाए कि हमारी आयु भी बढ़ जाए और हमें कोई भी किसी का भी चिंतन ना करना पड़े। इतना योग हो बाबा के साथ। जैसे ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे और वो अपनी उम्र बढ़ा लेते थे, अपने सब शक्तियां भगवान से प्राप्त करने का उनमें बल आ जाता था। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ऐसे ही करना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, अपनी आयु भी लंबी कर सकते हो। शांति। बाबा ने वरदान दिया, सभी की झोलियां भरपूर करने के लिए बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया है। बाबा ने कहा अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ दो
तो बाप की मदद के पात्र बनोगे, और बाप की मदद के पात्र बनने वाले ही सहज पुरुषार्थी होते हैं। बाबा ने डिटेल बताया। कई बच्चे हिम्मत रखने की बजाय अलबेले होने के कारण अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा अभिमान बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ना अलबेलापन आए, हिम्मत रखनी है, हिम्मत छोड़नी नहीं है। हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बताई है बाबा ने कि भाई हम तो बाबा की मदद के पात्र हैं ही, बाबा की मदद हमें ही मिल रही है, और हमें बाबा मदद नहीं देंगे तो किसको देंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिम्मत की जो विधि बाबा ने बताई है उसमें अगर अभिमान आ गया तो फिर बाबा की ताकत नहीं मिलेगी। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने की बजाय अभिमान रहता है, तो फिर मदद से भी वंचित हो जाते हैं। जो अभिमान है ना वो मदद नहीं लेने देता बाबा से। उस टाइम हमें अपने आप में ही खाली खाली महसूस होता है, भी आज मुझे क्या हो गया, आज मेरा मन बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। इसका मतलब बाबा से मदद नहीं मिल रही ना, तो हमें अभिमान आ जाता है। तभी तो बाबा मदद से भी वंचित अपने आप ही हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए, पर लेकिन बाबा कहते हैं ये हमारी भूल है, जो हम अपने आप में यूं समझ लेते हैं बहुत देर बैठे रहे, योग लगा लिया, लगा कि नहीं लगा ये तो फिर बाबा को पता है ना, भाई तुम कितनी देर जुड़े, तो सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के जो अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। ओम शांति। बहुत अच्छा है आज का वरदान। अब जो स्लोगन दिया बाबा ने, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा वरदान है आज बाबा का। आज की 27 जून की मुरली साकार मुरली के पॉइंट्स हैं। आज स्वमान रखा, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, और नशे की पॉइंट थी, अभी ही हमें बाबा से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो स्मृति में रखा, नई दुनिया में सब कुछ कायदे से होगा। चिंतन पॉइंट रखी, जितना हम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे उतना हमें साक्षात्कार होते जाएंगे। तो धारणा की पॉइंट थी, जितना सर्विसेबल होंगे तो बाप को भी प्यारे लगेंगे। और बाबा ने कहा, बाबा का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाबा के प्यार की पालना लेने के लिए हमें ज्ञान योग में मजबूत बनना है। और सेवा की पॉइंट रखी कि जैसे बाबा ने हमको रास्ता बताया है, ऐसे हमें आगे औरों को भी सुख का रास्ता बताना है, सबको पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ। चेकिंग की पॉइंट रखी, ज्ञान और योग से अपनी स्थिति को कितना मजबूत बनाया ये चेक करना है। और योग की पॉइंट रखी कि बाबा की याद से अपनी कट उतारनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रहा, नेगेटिव संकल्प को परिवर्तन कर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। योग अभ्यास। बाबा कहते हैं मुझे याद करें तो कट उतर जाएगी, इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनना है। धारणा, दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। सेवा, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। चिंतन, आत्मा में जो कट चढ़ी है वह बाप की याद से उतरेगी। फिर स्मृति, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। चेकिंग,
मुख्य बात है मामेकम याद करो। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा, हदों से निकल बेहद में जाना है। बाबा के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। अभ्यास किया, जैसे हमको रास्ता मिला है फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। हम आत्माओं पर अन्य आत्माएं कुर्बान जाती हैं, क्योंकि हम आत्माएं उनको भगवान का संदेश बताकर उनके दुख दूर कर देते हैं। स्मृति में रखा, यह बहुत लवलीन ज्ञान है। ऐसे लवली बाबा से बहुत लव रखना है। हमारा बाबा बाप, टीचर व सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। सेवा, वेस्ट नेगेटिव संकल्प का परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है। अभिमान छोड़ हिम्मत से मददगार बनना है। सहज पुरुषार्थी बन अपनी भी सेवा करनी है। चिंतन किया, बाबा आकर अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होते हैं। हमारी आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है उसे बाबा की याद से निकालना है। चेकिंग, मैं आत्मा शांति धाम में सुख धाम और शांति धाम को कितना याद करती हूँ, ये चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश न हो, बच्चे देहमानी बनो। धारणा, बाबा का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करो, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेवा, जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हो, और जितना बाबा को याद करते हैं वह याद जमती रहेगी। चिंतन, मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को नहीं देखो। बुद्धि शांतिधाम सुखधाम में लटकी हुई हो, दैवी गुण धारण करने हैं और भोजन भी शुद्ध खाना है। श्रेष्ठ स्मृति, बाबा धैर्य देते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुख से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। चेकिंग कि वेस्ट नेगेटिव संकल्प कितने परिवर्तन किए हैं। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं सूर्यवंशी में आने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह अभिमानी रहने का अभ्यास किया। एक बाप को ही याद करना है और कोई से संबंध नहीं बनाने। बाप की याद से ही हमारी कट निकलेगी। धारणा, दूसरों का चिंतन नहीं करना, योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। सेवा, सुप्रीम बाप से जो नॉलेज मिली है वो औरों को भी देनी है। बाप का परिचय सबको देना है। अज्ञान नींद से सबको जगाने की सेवा करनी है। स्मृति, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही सुख दुख महसूस करती है। चिंतन, बाप आए हैं सबको सभी दुखों से छुड़ाने के लिए। अभी हमको हद से निकलकर बेहद में जाना है तो सब सुखी हो जाएंगे। चेकिंग रखिए कि दैवी गुण धारण किए हैं कि नहीं। चेकिंग रखिए। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं ईश्वरीय संतान हूँ और याद के लिए बांट लिया, बाबा ही मेरा संसार है। और धारणा के लिए ज्ञान योग को मजबूत बनाना है और योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। और धारणा के लिए सॉरी सेवा के लिए बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने, सबको सुख का रास्ता बताना है। हाँ, स्मृति का पाठ लिया, खुशी का पॉइंट कि कितनी खुशी रहनी चाहिए, बाबा आए हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। चेकिंग का पॉइंट लिया, कब तक आत्मवानी बने हैं और योग बल पर चिंतन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं आत्मा समझदार हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज कहा है कि करते हो, मतलब जो इतना याद करेंगे, जितना सेवा करेंगे, उतना फिर याद जमती जाएगी, जमती रहेगी।
और तीसरा जो पॉइंट था श्रेष्ठ मीन्स भोजन शुद्ध खाना है। और सेवा के लिए बाबा ने बताया था इसमें कि जितना जितना तुम सर्विसेबल हम बनेंगे, परिचय दे के सबका बाप का सबका दुख दूर करेंगे, उतना बाप को भी बहुत बहुत प्यारे लगेंगे। और स्मृति में रखा कि जिस्मानी प्यार से सुख तो होता ही नहीं, अभी रूहानी प्यार, अभी हमारा जो है ये रूहानी प्यार है। और छठा चिंतन के लिए बाबा ने आज जो बताया, अटेंशन का भी अभिमान होता है, तो उसके ऊपर चिंतन। और सातवां पॉइंट चेकिंग किया कितने बार मैंने ना अभिमान में आया, अटेंशन की भी अभिमान में आया। ओम शांति। ओम शांति। आज जो मैंने स्वमान लिया कि मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। फिर जो योग का पॉइंट था कि अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है और सबको आत्मा देखना है। धारणा के लिए यही था कि पूजन का ध्यान रखना है, और सेवा के लिए यही था कि सबको संदेश देना है। जो प्यार मुझे बाबा से मिला वो मुझे सबको बताना है और सबको सुख का रास्ता बताना है। हाँ, और सबको मतलब अंत में साक्षात्कार, हाँ बाबा कराएगा, लेकिन इसमें चिंतन चला कि बाबा कई मुद्दों में कहता है साक्षात्कार करने वाले बनना है या साक्षात्कार कराने वाले बनना है। तो अपना पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ाना है ना, क्योंकि बाबा ने कहा शरीर छूट सकता है, तो योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है ताकि हम अंत समय के तीन सीन भी देख सके और साक्षात्कार मूर्त भी बन सके। ओम शांति। तो अभी हम आज की अव्यक्त वाणी को थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो कल से कंटिन्यूएशन में है, पार्ट 2 है। और मुरली जैसे कल प्रीत, मीत, रीत और गीत 4 शब्दों के ऊपर चली थी, तो आज बाबा ने प्रीत जब हमारी जुड़ जाती है उसको सच्चा मीत बनाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करना है। हाँ, जो वो चाहता है वो हमको करना है ना। तो बाबा ने फिर अशरीरी बनने के लिए इसमें बताया है, और उसकी सहज विधि क्या है ना। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि देहधारी को मीत बनाएंगे ना, तो वो तो शमशान तक ही साथ जाते हैं, लेकिन सच्चा मीत जो है मेरा बाबा है ना, वो तो सदा मेरे साथ है, तो शमशान के भी आगे वो मेरे साथ जाएगा। तो उसको वैसे भी टाइटल दिया जाता है दुख हरता सुख करता, है ना। तो देहधारी तो थोड़ा सा दुख के समय सहयोगी बनते हैं, लेकिन दुख को हर नहीं सकते, है ना। ये कितनी बढ़िया पॉइंट है अपने आप की चिंतन के लिए। फिर बाबा तो हमारा अविनाशी मीत है। हाँ, जब हम उसकी प्रीत में खो जाते हैं तो मोहब्बत में जैसे डूब गए तो मेहनत समाप्त हो जाती है ना। तो बाबा फिर भी देखते हैं कि कई बच्चे है ना अभी भी मेहनत में लगे हुए हैं, तो बाप दादा को हंसी आती है ना। कि बाबा कहते हैं जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास है ना, हाँ, तो उसको आराम से बिठाओ तो वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसको याद आता है, तो उसी तरफ भागता है। फिर जब सांस फूलने लगती है तो फिर पुकारता है छुड़ाओ। तो बाबा कहते
जो सदा प्रीत और मीत बन के रहते हैं तो मेहनत समाप्त हो जाती है। बाबा को सदा साथी बना के रखना है। आप बुद्धि से कभी भी भूलना नहीं है उसको। वो सदा मेरा साथी है। जो भी सर्व संबंध हम उससे निभा रहे हैं, बार बार याद करें तो कितनी रमणीकता और कितना प्यारा दिन हमारा निकलता भी है। जब हम उसकी याद में, कई बार होता है ना, इतना मगन हो जाते हैं तो कितना अच्छा हो, हमारा स्थिति भी कितनी अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा कि बस जो गीत गाने हैं वो क्या है, बाबा की गुणों के जो प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, उनके सदा गीत गाते रहना है ना। क्योंकि बाप की महिमा में हमारी महिमा छुपी हुई है और बाबा भी हमारी कितनी महिमा करते हैं। तो कितने गीत ऐसे भी बाबा के यज्ञ के कितने सारे प्यारे प्यारे गीत हैं। और दूसरे जो दिल के हमारे उद्गार है वो भी गीत है ना, वो ऑटोमेटिक बजते हैं। तो जैसे एक गीतकार बैठे थे भरत व्यास, है ना, जिन्होंने गीत लिखे अच्छे अच्छे यज्ञ के। तो बाबा उनको जैसे एड्रेस करके कह रहे थे कि ये खुशी के साथ है, ये अपने आप बजते हैं, ऑटोमेटिक बजते हैं, है ना। तो ये कभी खराब नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो रिपेयर नहीं करने पड़ते। जो दूसरे हैं साज जो बजाते हैं, वो सितार तबला वगैरह, उसको रिपेयर भी करना पड़ता है। लेकिन ये तो दिल के साथ। फिर बाबा ने कहा इसलिए ये गीत जो है ना, इनको सदा गाते रहना है। तो गीत गाते गाते ही हम अशरीरी बन जाते हैं। अनुभव होता है ना, जब देखा भी हमने प्रैक्टिकली, सतीश भाई भी आए थे, भट्टी कराई थी, तो गीत गाते गाते ही जैसे खो जाते। तो फिर ये बहुत सहज रीत, मतलब यथार्थ रीति है, कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ये मेरा मतलब वास्तविक वो है ना, स्वरूप ही यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ। तो इसको बार बार याद करना, गीत गाते गाते इस स्थिति में पहुंच जाना, ये तो बहुत इजी है, सहज है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसे ही हम बाप समान बच्चे भी हैं जो मुश्किल को सहज करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, हाँ, कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। हमने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी ली है और हम खुद मुश्किल क्यों अनुभव करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए सदा सहज योगी बनना है, सर्व सहज योगी। तो संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत या मुश्किल शब्द भी नहीं निकलना चाहिए, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसलिए विशेष बाबा ने बोला इस वर्ष अटेंशन देना है सदा सहज योगी। तो बाबा को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी हमें रहम करना है और सर्व के प्रति भी रहम दिल बनना है। सहज योगी, योग करना मतलब अपने ऊपर रहम करना, और उसके बाद ही तो हम वो मनसा से वाइब्रेशन फैला सकते हैं सर्व के प्रति, तब हम सर्व के प्रति रहम दिल बन सकते हैं। तो बाबा ने हमको ये टाइटल याद दिलाया रहम दिल का, है ना। तो बाबा ने कहा कि रहम दिल बनने के बदले छोटी सी गलती करते हैं, रहम भाव के बजाय अहम भाव आ जाता है। तो अहम जब आ जाएगा तो रहम भूल जाएंगे। हम भाव भी क्यों आता है, ईगो, है ना। जब हम आत्मा के गुणों में स्थित है, आत्मा की महिमा में ही हम रमन कर रहे हैं, बाबा की महिमा में रमन कर रहे हैं, तब अहम नहीं आता, है ना, क्योंकि वो तो शुद्ध अभिमान है या स्वमान है। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब अहम आता है, तब हम बाप को भूल जाते हैं। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं कि कोई अहम में आ जाते, कोई वहम भाव में आ जाते, है ना, कि कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, अभी तो मेरी स्टेज ऐसी है, ऊपर नीचे होती है, पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है, ये भी कईयों के मन में आता है। तो बाबा कहते हैं ये वहम भाव है। और कभी कभी नॉलेज के प्रति भी वहम भाव आ जाता है। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त मत बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशी बनो। तो बाबा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया है ये, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशी बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप, जो बच्चे बाबा की आज्ञा मानेंगे तो आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, जो बाबा के दिल में समाया रहेगा, अहम भाव से दूर,
रहम भाव में रहेगा, वो बाबा के दिल तख्त नशी होगा ना, तो बाबा रोज अमृत वेले उसको तिलक लगाते रहेंगे, है ना। तो तिलक का भी गायन है कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। हाँ, तो इस वर्ष बाबा कह रहे हैं आज्ञाकारी बच्चों को बाबा कहाँ मिलने आएंगे, हमारे जो सेवा स्थान है, जो सेंटर है, बाबा ने आज उनको तीर्थ स्थान की उपाधि दी है, तो बाबा वहां पर आकर भी सफलता का तिलक देने आते हैं। तो बाबा तो रोज चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं, हाँ, तो वह उनकी गफलत है। बाबा कहते जैसे दिवाली में जगह जगह पर ज्योति जगा कर रखते हैं ना, सारी जगह रोशनी रोशनी होती है, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, तो वह लक्ष्मी का आह्वान करते। और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है ना। लक्ष्मी नारायण को भी किसने बनाया, वो बाबा से ही तो हम श्रीमत पर चल के बनते हैं, ये बाबा ने समझाया, तो बाबा का आह्वान है। तो ज्योत जगाकर, मतलब जब हम अमृत वेले जागती ज्योत, मैं आत्मा एकदम जागृत स्थिति में स्मृति का स्विच ऑन करके बैठती हूँ, तो बाबा आ जाता है। तो कईयों को जगाते भी हैं लेकिन फिर वो सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सत्युग में तो डबल सोना ही सोना है, डबल सोना है ना, वहां तो अमृत वेला है ही नहीं। तो बाबा कहता है ये मेहनत तो अभी करनी है संगम युग पर, इसलिए सभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा, जो जाएगा वह सोना पाएगा। सोने की दुनिया में जाएंगे तब तो सोना ही सोना पाएंगे। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो, समय की स्मृति नहीं रहती, इसलिए तो अलबेले अलबेले हो जाते हैं। फिर बाबा कैसे पुकारते हैं, बताते हैं हमको कि भक्तों की दुख भरी पुकार आपको सुनाई नहीं देती, है ना। बाबा ने एक मुरली में कितना मतलब कितने उस भावना से ये बात बोली थी कि इष्ट देव देवियों उठो, क्या तुमको भक्त आत्माओं की आवाज सुनाई नहीं देती है, इतना पुकार पुकार के तुमको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उनकी पुकार सुनो, दुखियों की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी, है ना। भगत तो जाग जाते हैं और बाबा के बच्चे सोए रहेंगे। तो ये तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मतलब अब जागती ज्योत बन के रहना है। तो अब इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देने के लिए बाबा ने कहा, हाँ, तभी हम भक्त लोग लोग जो है वो हमारी जो मूर्तियों से भी हमारा साक्षात्कार कर पाएंगे, जड़ मूर्तियों से। तो इस वर्ष बाबा कह रहे हैं साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराना है, ऐसा चक्रवर्ती बनना है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल मुश्किल को सहज बनाने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। और अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन, सुरेश बहन और रानी बहन से है, कोई भी देहधारी सच्चा मीत नहीं बन सकता, क्यों? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ऐसा सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए, तो हमारे बाबा है ना सच्चा मीत हमारा। तो वो तो बाबा आगे भी ले जाएंगे, हम सब कुछ जो भी हमें अपने साथ लेके जाएंगे, तो बाबा ही है ना, वो तो सच्चा मीत तुम्हारा बाबा ही है ना, दुनिया के लोग थोड़ा ना है। तो शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, वो तो हमें शमशान तक ही छोड़ देंगे। इसलिए बाबा के लिए कहते भी हैं कि वो तो दुख करता सुख करता है। तो वो कह रहे शरीर वाले जो शरीरधारी है वो थोड़ा दुख करता सुख करता नहीं,
वो नहीं बन सकेंगे। लेकिन हमारे बाबा हैं जो हमारे साथ है, हमारा सच्चा मित्र हुई है, सबसे सच्चा मित्र, जो हमें आगे तक जाएंगे हमारे साथ। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, जो शरीरधारी है तो थोड़ा बहुत दुख के समय हमारे सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे देंगे, लेकिन दुख नहीं हर सकते। दुख तो हमारे बाबा ही हरते हैं ना, हमारे हमें कितना सुख दिया बाबा ने हमें, सब ज्ञान की प्राप्तियां, शक्तियां, सब कुछ दे दिया। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, सदा अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं अविनाशी मीत मिल रहा है जो हमेशा हमें जब हम किसी से प्यार भी करते हैं ना तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। तो इसलिए हमारा बाबा तो है ही सच्चा, तो हमें उनकी हर बात का अच्छा लगता है, और वो हमारी मोहब्बत में हम मेहनत नहीं करते हैं, खत्म हो जाती है मेहनत। ओम शांति। ओम शांति। सारा कुछ तो बता दिया, चलो थोड़ा सा मैं भी बाबा कहते हैं कि भी हमारे जो सबसे सच्चा मीत है वो शमशान से भी आगे हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें इतना ज्ञान हम आत्माओं के अंदर भर दिया है कि हमें अपने सच्चे बाबा से सच्ची प्रीत हो गई है, और वो हमें शमशान से भी आगे हमारे साथ जाएंगे। हमारे सारे दुख तो उन्होंने यहीं हर लिए और हमें सच्चा रास्ता दिखा दिया, हमें खुश रहने का जरिया बता दिया, सारे दुखों को हम कैसे पार कर सकते हैं ये समझा दिया। तो हमें उन्हीं के साथ जाने हैं। लेकिन यहाँ जो हम शरीरधारी हैं और जो शरीरधारी हमारे मीत हैं वो सिर्फ शमशान तक ही जाते हैं सब, और वहां से वापस आ जाते हैं। वो हमारे सुख कर दुख हरता तो और सुख करता कभी नहीं बन सकते, वैसे भी नहीं बनते हैं। जब तक ज्ञान में जो नहीं आते हैं तब भी उनके भी नहीं बने होते हैं, वो सिर्फ शमशान तक ही होता है सारा कुछ। और जो थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बनते हैं वो थोड़ा सा ही सहयोग दे पाते हैं, तो वो दुख हर ही नहीं सकते। और जो हमारा सच्चा मीत है हमारा बाबा, वो यहाँ भी हमें सुखी खुशी और मौजों में रखते हैं और हमारा जीवन देवता वर का बना देते हैं, और आगे भी हमें देवता बना के राजपाट दे के हमें खूब सुखों में रखते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि मैं तुम्हारे दुख का साथी नहीं बन सकता, दुख को हर नहीं सकता, बस सहयोगी बन सकता हूँ। फिर एक छोटे से गीत की लाइन याद आ रही है, मुझे मिल गया सच्चा मीत ये दुनिया क्या जाने। वाकई जो सच्चा मीत है उसको ये दुनिया भी नहीं जानती और हम बच्चे ही जानते हैं। और बाबा हमारे सुख दुख का साथी तो है, लेकिन हर नहीं सकता। जो साथी होते हैं वही तो साथ जाते हैं। बाबा हमारा साथी है और शमशान तक भी हमारे साथ ले जाएगा। शरीरधारी तो जो शरीर के मीत जो होते हैं वो तो सिर्फ शमशान तक जाते हैं। और जो बाबा है वो हमें मेरे को अभी पढ़ रहे थे ना अर्चना बहन कहते हैं कि उन्होंने मुरली में ही पढ़ा है पॉइंट, मुझे आज वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमें अमृत वेला यहीं पर ही करना है, आगे तो सोना ही सोना है। बाबा ही नहीं होगा तो वहां मिलन किससे मनाएंगे। तभी जो ये संगम युग का समय है ये मिलन मनाने का समय है। इसमें बाबा हमारा साथी है, सहयोगी है, हर शक्ति में हर शक्ति दी है बाबा ने हमें। भाई तुमने इन शक्तियों को यूज करना है और अपने विकारों पर जीत पानी है। बाबा ने यही कहा है। मेन बात तो बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें सच्चा मीत मिल चुका है और किसी की अब जरूरत नहीं है, और मोहब्बत में मेहनत भी खत्म हो जाती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं लगती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सभी का। सुरेश माता जी ने तो आज बहुत ज्यादा बाबा का अनुभव किया भी है सुबह भी बता रहे थे, तो बहुत अच्छे है। ठीक है, सही में थैंक थैंक। नेक्स्ट है रूमी बहन, रूमा बहन और विनीता बहन के लिए। अविनाशी मीत के साथ रहने से क्या होता है और मोहब्बत में मेहनत करने से क्या होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर क्लियर किया बहनों ने। इसमें बाबा ने यही कहा कि हमारे जो लौकिक संबंधी है, सके संबंधी है, सब विनाशी, वो हमारे विनाशी मीत है। वो हमें शमशान तक ही वो हमारा साथ देंगे, लेकिन बाबा तो हमारा अविनाशी मीत है।
वो सदा काल, वो सदा हमारे साथ रहता है, शुरू से लेकर आदि से लेकर अंत तक। तो अविनाशी मीत के साथ रहने से मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है। तो उसके जैसा मीत तो कोई संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने बाबा को सच में अपना मीत बनाया ही नहीं है। क्योंकि जब बाबा मिल जाए तो फिर तो मेहनत का संकल्प में भी मेहनत, कहते हैं ना, सपन में भी हम मेहनत की सोचेंगे नहीं। इससे ही एक मतलब एक क्लैरिटी हुई कि जैसे कोई आत्मा मानो कि मुझे दुख दे रही है, और मैं जब उसकी बुद्धि में उसी का ही मेरा चिंतन चल रहा है, तो जब मैं योग में बैठूंगी तो मेरा बाबा के साथ योग लगाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ मेरा प्यार ही नहीं है, मेरा कनेक्शन तो उन आत्माओं के साथ है, उनका ही चिंतन मेरे मन बुद्धि में चल रहा है। तो वो इसका मतलब कि प्रायोरिटी तो मैं उनको ही दे रही हूँ। तो बाबा तो मुझे, हमें क्या कर चाहते हैं कि बच्चे तुम बोझ से मुक्त हो। बाबा आते हैं और हमें क्या सहज योगी बनाते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे बोझ से मुक्त होंगे, तभी तो वो कहते हैं। लेकिन हमें जो संस्कार पड़े हुए हैं ना बोझ उठाने की, तो वो हमसे मेहनत नहीं करना। बाबा हमें देखते हैं तो बाबा को दुख होता है कि बच्चे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो ये बाबा से प्रीत रखनी है, और उन्हें अपना जब सच्चा दोस्त समझेंगे तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू रूमी बहन। विनीता बहन है क्या? रूमा बहन तो नहीं है शायद, विनीता बहन भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, नीतू बहन और रजनी बहन से है। खुशी के साथ कब बचते हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। खुशी के साथ तब बचते हैं जब हम बाबा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और प्राप्तियों और गुणों का हमें अनुभव हो जाता है। तो जितना जितना हम गुणों की महिमा के गीत गाते हैं ना, तो उतने ही खुशी के साथ जो है वो ऑटोमेटिक बजते हैं। क्योंकि ये हमारे मन के साथ है ना, जब हमें मन से कोई चीज प्राप्ति होती है, खुशी होती है, तो ऑटोमेटिक जैसे कहते हैं ना, मतलब ना चाहते हुए भी अंदर जो है ना साथ बजते रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे स्थूल गीत जो गाने वाले होते हैं, उनके जो स्थूल साज होते हैं वो तो कभी खराब भी हो जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। पर हमारे जो खुशी के जो साज है ना, ये तब तब बजते हैं जब हम बाबा की महिमा में गीत गाते हैं, उनके गुणों का महिमा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो साज है ना फिर ऑटोमेटिक बजते हैं। तो बाबा ने कहा ये ऐसे ऑटोमेटिक जब साज हम गीत गाते हैं, मस्ती में होते हैं ना, तो हम शरीर भी सहज ही बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी। अ, खुशी के साथ सब बचते हैं, बाबा कहते हैं जैसे बाबा के जो प्रेम भरे गीत है ना, कितने सारे बने हुए हैं। तो जितने जितने गीत हमें आते हैं वो हम गाते जाते हैं। पर यूं तो वैसे मन के गीतों की बात है यहाँ पर, मन के खुशी के गीत हम वैसे ही गाते रहते हैं ना, ऑटोमेटिक साज मन से बजते रहते हैं। यानी पाना था सो पा लिया, कितने सारे प्रेम भरे गीत बने हुए हैं। तो ये और भी जैसे ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा, और भी कितने सारे गीत हैं भरपूर करने वाले आत्मा को। तो और जैसे एक और गीत है बड़ा मेरा फेवरेट है, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी में हुए उजाले, ऐसा गीत है, बहुत सुंदर गीत है। तो ऑटोमेटिकली प्यार भरे गीत बजते हैं। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं, ये वाला गीत भी कितना प्रेम भरा है। और जब क्लास में अचानक वो गीत बज जाता है जो हमारा फेवरेट होता है, तो आंखें भर आती है, टच हो जाता है हार्ट को। और जितना जितना है ना, बाबा कहते हैं गुणों के गीत, गुणों की महिमा हम गाते रहेंगे तो खुशी के साथ साज जो है ऑटोमेटिकली बजते रहेंगे। बाबा ने कहा ये खुशी के जो साज है ना, ये ऑटोमेटिक बजते हैं और ये कभी खराब भी नहीं होते हैं। वो स्थूल इंस्ट्रूमेंट तो फिर भी खराब हो जाता है, उसको रिपेयर कराना पड़ता है, लेकिन ये खुशी के साज तो कभी खराब ही नहीं होते। खुशी के गीत गाना वैसे भी अच्छा रहता है, मन भी हल्का रहता है और लाइट मूड में रहते हैं। और सुनना भी अच्छा लगता है और सुनाना, गाना भी अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है। जैसे कल अर्चना बहन ने भी सुनाया ना, कितना अच्छा लग रहा था। तो इस तरह कभी खुशी के साज जब बजते हैं तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू बलविंदर बहन और मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, अशोक भाई और शुभम बहन से। मैं तो अशोक बहन निकल रहा था अभी मुंह से। कोई सदा बात नहीं। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। आत्मा न सदा मेल फीमेल, सही बात है। गीत सदा क्या गीत हमें से क्या होता है? गीत क्या अच्छा। है? गीत आपके मनों के जो भाव हैं वो हैं। उसमें लय मायने नहीं रखते, लेकिन आपके मन के जो भाव हैं, जो उद्गार हैं, जब हम उनको गुनगुनाते हैं तो वो है खुशी के गीत। उससे अंदर अंदर जितनी जितनी खुशी होगी, उतने उतने मन के उद्गार बाहर आएंगे। और ये जो गीत गाते रहना, जो गुनगुनाते रहना, ये सहज भाव में हमको अशरीरी बना देता है। यही है कि गीत बजाने से क्या होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। गीत, सदा गीत गाने से, हम जब बाबा की महिमा के गीत गाते हैं, भी मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं है, पर जो गाते हैं तो इतना मस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जब हम बाबा के गुणों की महिमा के गीत गाते 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 ना, अशरीरी होना सहज हो जाता है। वैसे भी हम देखते हैं कोई सिंगर या कोई भी वो गाते हैं तो वो इतना तल्लीन हो जाता है कि वो जिस भी देवी देवता को मानता है उसके साथ ऐसा लगता है जुड़ गया है। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमें तो अशरीरी होना बहुत इजी हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई और प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, विजय भाई और अमनी भाई से। मुश्किल को सहज करने के 2 पॉइंट बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली आज की। बाबा ने कहा है कि अशरीरी बनने, सबसे पहले तो इसके 2 पॉइंट है मुश्किल को सहज करने का, कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अपने अनादि स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं, ये सबसे सहज रीति है ना। और बाबा ने कहा कि बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है ना। बाबा की जितनी महिमा करो, कि बाबा जो है, कहते हैं ना, सारे दुखों को हरने वाला। तो बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। और दूसरा जो बताया कि सहज, सदा सहज योगी जब होंगे तो मुश्किल को सहज करना बहुत इजी हो जाएगा। और बाबा ने कहा है कि संगम युग पर जो हम ब्राह्मण है, हमारे मुख से मेहनत और मुश्किल शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अशरीरी बनना पहले दिन ही हमें सिखाया है कि मैं एक आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। और जब अपने को अशरीरी आत्मा स्थिति में स्थित हम करते हैं, तो योग तो बाबा से इमीडिएटली लग जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, यही क्वेश्चन, यही आंसर था जो अनिता बहन ने बताया, और मैं भी उसी को रिपीट करता हूँ कि संगम युग में जो होता है ना, कल भी स्लोगन में था, मौज का अनुभव करने वाले हैं ना, मौज का अनुभव करते हैं तो मुश्किल नहीं लगती। और एक तो है, दूसरा बाबा बताता है मेहनत, मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और बाबा ने इसमें यही बताया कि सदा सर्व सहयोगी, सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी करेंगे, सहयोग देंगे, सेवा करेंगे तो सहयोगी का भी, जोगी भी बनना सहज हो जाएगा। तो इसलिए बाबा यही बताता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज के महावाक्य चल रहे हैं मीत, गीत और रीत। ये भाई ने रीत की बात करी। एक ना, मेरे को गीत पे इसलिए 1 मिनट के लिए जो खुशी की बात हो रही थी, ये जो मुरली है ये भी गीत है। और आप सब भी अनुभव करते होंगे, इसमें भी बहुत खुशी की हर रोज ही अनुभव करते हैं। अब हम बात करते हैं रीत वाली, जो भाई बहन दोनों ने बताया इसमें कि रियल में मेरे एक क्योंकि संकल्प में बड़ी ताकत है। ये संकल्प लेते हैं ना, तो मैं ऐश्वर्य आत्मा हूँ, तो जब हम फील करते हैं तो ऐश्वर्य बन जाते हैं। फिर जस्ट रिपीटिंग कि जैसे जो बाप की महिमा, महिमा सो हमारी महिमा, तो मुश्किल को आसान करने वाला तो है ही वो। तो हमें भी क्या काम दिया है? यही काम दिया है ना। तो हमें कोई चीज मुश्किल लगेगी, तो इसलिए बाबा ने कहा सहज योगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनीता बहन, रमनी भाई और विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, बलविंदर बहन, मीतू बहन से। रहमदिल बनने में कौन सी गलती होती है? ओम शांति। रहमदिल बनने में ना सबसे बड़ी है तो छोटी सी गलती, पर छोटी ना होके बड़ी हो जाती है। रहम के बजाय अहम में आ जाते हैं, और कभी कभी रहम अहम के भी अलावा वहम में भी आ जाते हैं।
तो जब वहम में आते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं हम सही राह पे चल रहे हैं या नहीं। और कईयों को तो इस नॉलेज के प्रति भी वहम आ जाता है, तो जो उनका रहम भाव होता है वो वहम में चेंज हो जाता है। तो इस बाबा ने यही बताया कि रहम को ना, छोटी सी गलती करते हैं, रहम दिल बनने की बजाय वहम और अहम को उसमें उलझ जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने तो हमें रहम दिल का टाइटल भी दे दिया। बाबा ने बोला कि तुम रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हो। पर बच्चों से गलती क्या आ जाती है कि चलते चलते बच्चे ना अहम भाव में आ जाते हैं, वहम भाव में आ जाते हैं, और बीच में क्या भाषा बोलते हैं पता नहीं। अच्छे वाले चल रहे होंगे, संशय बुद्धि होके पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी अपने प्रति भी वहम आ जाता है और कभी कभी नॉलेज के प्रति भी। तो बाबा ने बोला कि रहम भाव जो है वो बदल के अहम और वहम में जब चला जाता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने तो हमें बोला है कि दिल तख्त नशीन बनना है। तो ये दो बातें जो है वो बच्चे बच्चे गलतियां कर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अ, बाबा कहते हैं कि रहम के बजाय अहम भाव में आ जाते हो, ये छोटी सी गलती कर देते हो। अहम आया तो वहम फिर आ जाता है उसके पीछे पीछे। स्वयं के प्रति जो बाबा रहम करने को कहते हैं ना हमें, या सर्व के प्रति रहम करने को कहते हैं, तो ये छोटा सा वहम आ जाता है कि पता नहीं हम बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे, सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो अपने ऊपर डाउट आ जाता है। तो जैसे जाना है हाईवे पे सीधा सीधा है, और इतनी चौड़ी सड़क होती है कि आराम से चला सकते हैं, लेकिन तंग गलियों में भटक जाते हैं अट्रैक्शन के चलते। कई चीजें माया की अट्रैक्ट कर देती हैं, तो बच्चे फिर छोटी छोटी गलियों में जैसे भटक जाते हैं। फिर बाबा पकड़ पकड़ के बच्चों को लाते हैं और अपने सीधे रास्ते पे फिर खड़ा करते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि रहम दिल बनने में ये गलती करते हैं बच्चे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बलविंदर बहन और मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रानी बहन, ऋतु बहन, रूमी बहन से है। इस वर्ष का होमवर्क क्या है और अमृत वेला बाबा क्या करेंगे? ओम शांति। इस वर्ष का होमवर्क बाबा ने सबको दिया है कि भाई इस वर्ष सेवा, बाबा सुबह सुबह यह तिलक का गायन है ना, भक्तों का भगवान तिलक लगाने आते हैं इस वर्ष पर। तो आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप उनके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान, हमारे तीर्थ स्थान कौन से हैं, हमारे तो सारे सेंटर ही तीर्थ स्थान है, तो वहां पर हम जाते ही हैं। और वहां पर बाबा हर बच्चे को तिलक लगाने आते हैं, सफलता का तिलक तिलक देने वाला ना, आते हैं। रानी हेलो। बहन टोल हाँ लीजिए। जी। लेकिन वैसे तिलक वाला जो है ना, नेक्स्ट भाई बहनों का क्वेश्चन था, आपका एक अच्छा, लाइन। ऊपर वाला है ये हाँ जी, हाँ जी, ठीक। होमवर्क वाला। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ओ- ओम शांति। बाबा ने आज होमवर्क दे रहे हैं हमें कि सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। ये बाबा ने होमवर्क दिया है इस वर्ष। बस। बाबा कह रहे तो सदा भाग्योदयता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहते हैं रहेंगे। यही है तिलक का गान। बाबा ने ही बताया इसमें बस। ओम शांति। रूमी बहन के लिए भी था ये। हाँ जी दीदी। ओम शांति। यही था कि बाबा ने हमें कहा है कि हमें जैसे सहज योगी बन, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं तो हमने सहज योगी बनना है, और रहम दिल बनना है, दूसरी आत्माओं पर हमने रहम करना है। अमृत वेले उठकर हमें उनको साकाश देना है, भाई उन आत्माओं पर हमने रहम करना है और दिल तक नशीन बनना है। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई, अशोक भाई और विजय भाई से। तिलक देने बाबा कहाँ आएंगे और अमृत वेले के दृश्य का विवरण करें, क्या होता है और क्या होना चाहिए? ओम शांति। बाबा ने आज जो है हमारे जो सेवा स्थान है उनको तीर्थ स्थान कहा है और वास्तव में यही यथार्थ है। तो बाप आज्ञाकारी बच्चों के लिए स्वयं
आते हैं, क्योंकि भक्ति काल में तो बाप को पुकारते हैं वो, लेकिन यहाँ पर संगम पर जो है बाबा जो है अपने बच्चों के लिए सफलता का तिलक देने आते हैं, जो यथार्थ रूप में बाबा की याद में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, याद में रहते हैं। अमृत वेले बाबा का बच्चों से वादा है, वो हर अपने बच्चे के लिए आता है, जो अमृत वेले का टाइम फिक्स हुआ हुआ हर बच्चे को आके अपना उसको वरदान देता है, सफलता का तिलक लगाता है, क्योंकि उसके बाद जो है 5 बजे के बाद बाबा जो है भक्तों का भी रोल, भक्तों की भी अल्पकालिक जो मनोकामनाएं होती उसको भी पूर्ण करने के लिए आता है, जो ये उनकी शुद्ध मनोकामनाएं होती हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए जो है 2:30 बजे से लेके 5 बजे, 4:45 तक का जो टाइम है बाबा ने हम बच्चों के लिए ही रखा है। और इस दौरान जो तभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अमृत वेले उठो, इस अमृत वेले की एक एक घड़ी कीमती है, इसका सदुपयोग करो, इसे सफल करो। ओम श्री जी ओम शांति। बाबा ने ही कहा 3 चीज जो हम दिवाली में करते हैं लक्ष्मी पूजन के टाइम में, तो बाबा ने बताया कि पहले सफाई करते हैं, फिर अपना दीप योग जगाते हैं, ज्योति जगाते हैं मतलब दीप जलाते हैं, फिर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा है इसमें कि हम आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं वो बैठेंगे, मीन्स पहले सफाई मीन्स अपना मन में कोई भी विचार, है ना, बिल्कुल बुद्धि क्लीन हो, है ना, वाइसलेस हो, और साथ में ज्योति हमारा जगी हुई हो, आत्मा की ज्योति, और फिर बाबा को हम आह्वान करें। तो ये करने से बाबा का जो हमको मिलता है, क्या बाबा का वरदान मिलता है, बाबा तिलक लगाता है, वो सफलता विजयी भव का। तो बाबा यही कहा अमृत वेले। लेकिन हम कभी कभी कुछ उल्टा होता है, बाबा ने सब जानते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भाइयों ने बताया अमृत वेले, वैसे भी संगम पर जो अमृत वेले का ऐसा टाइम है जिसमें अपॉइंटमेंट स्पेशल बच्चों के लिए होती है, बाकी टाइम तो बाबा को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। तो उस अमृत वेले आके ना आज्ञाकारी बच्चों को बाबा ना विजय का तिलक देते हैं। और फिर इसके लिए ये भी है ना कि कहते हैं लक्ष्मी जब धन बांट रही तो क्या सोए हुए थे, तो ये वही गायन है कि जो बाबा आते हैं तीर्थ स्थानों पर या सेवा स्थानों पर, जहाँ पर भी आते हैं बाबा, तो बच्चे अगर उस अपॉइंटमेंट में आई मीन अगर आलस में होते हैं या सोए होते हैं या वो मिलन का सुख नहीं लेते, तो उनको वो कहाँ मिलेगा जो बाबा ने तिलक दिया, जो विजयी भाव का तिलक दिया, सफलता का तिलक दिया, तो उससे वो वंचित रह जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, तो बहन रानी बहन, अलबेलेपन की नींद कब आती है, तलाक क्यों देना है? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, मैंने अनम्यूट किया ही नहीं था, मैं बस से बोल रही थी। सॉरी। बाबा कह रहे हैं कि अलबेलेपन की नींद तब आती है जब हम विनाश काल को भूल जाते हैं। और बाबा यहाँ मतलब देखो, मजाक में भी बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सोएंगे तो हमें वहां सोना मिलेगा। बाबा कह रहे हैं सोने से नहीं सोना मिलना, जागेंगे, जागती ज्योत बनेंगे तब सोना मिलेगा। और जो तलाक का बताया कि बाबा ने कहा कि इस वर्ष हमें अलबेलेपन की नींद को तलाक देना है, और हमें जो है स्वयं साक्षात्कार मूर्त बनकर चैतन्य में, जब हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तभी तो हम भक्तों को साक्षात्कार करा पाएंगे। तभी बाबा ने कहा तुम्हारी मूर्तियों का साक्षात्कार भक्त लोग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इस वर्ष बाबा ने कहा है कि भाई अलबेलेपन को तलाक दे दो, क्योंकि जो भक्त लोग हैं, आप साक्षात्कार कराने वाले बनोगे या खुद करने वाले बनोगे। इसलिए सोते नहीं रहना है, साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनना है, ना कि नींद सो के अपना विनाशकाल। अलबेलेपन की नींद तब आती है जब विनाशकाल भूल जाते हैं हम कि भाई अब सोना नहीं है,
ना कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार भी नहीं होने चाहिए कि यहाँ हम सोएंगे तभी वहां पे सोना मिलेगा। वहां तो सोना हमें मिलेगा ही नहीं, वहां तो अमृत वेला होता ही नहीं, यही अमृत वेला होता है। और इस अमृत वेले पे बाबा हमें हर चीज से भरपूर करने आते हैं। इसलिए यहाँ हमें नींद को तलाक देना है, भक्तों की पुकार सुनना है, दुखी आत्माओं की पुकार सुनकर, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनकर सभी को भरपूर करना है। और अगर हम ये सब सोचेंगे कि भाई देखो जो हमें पुकार रहे हैं, सबको शुभकामनाएं शुभकामनाएं की देकर, भावना देकर सभी के दुख को दूर करना है, तो हमें नींद आएगी ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस वर्ष नींद को तलाक दे दो। ओम शांति जी। ओम शांति, थैंक यू। बाबा ने कहा है कि अलबेलेपन की नींद तब आती है जब कलयुग का डिस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा होता है। बाबा कहते हैं उठ के सुनो, दुखी आत्माएं कितना पुकार रही हैं, उठ के उनकी पुकार सुनो। वो दुखी प्यासी हैं, प्रे कर रही हैं, उनकी पुकार सुनो तो कभी भी नींद नहीं आएगी। जब चारों तरफ दुख की आवाज सुनेंगे तब नींद आएगी ही नहीं, आ कैसे सकती है। तो एक इसी अलबेलेपन की नींद को तलाक देने के लिए बाबा ने कहा। बाबा भी सीजन के हिसाब से बात करते हैं। जैसे डिवोर्सेस का तो सीजन ही चल रहा है, बढ़ते जा रहे हैं डिवोर्स रेट। तो बाबा ने कहा डिवोर्स दे दो, लेकिन किसको देना है डिवोर्स? अलबेलेपन की नींद को। तब क्या होगा, फिर भक्त लोग आपसे साक्षात्कार करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। अभी ओवर टू अशोक भाई, सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम
पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ।